हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे 1993 में आई फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन यूएफसी की 28 साल की हिस्ट्री के आर्ग्यूएबली बेस्ट फाइटर खबीब नurmagomedov और अपने दम पे यूएफसी की पॉपुलैरिटी में चार चांद लगाकर यूएफसी को दुनिया के सामने रखने वाले फाइटर कॉनर मैकग्रेगर की। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। कॉनर का पूरा नाम कॉनर एंथनी मैकग्रेगर है, वहीं खबीब का पूरा नाम खबीब नurmagomedov है। अगर जन्मदिन की बात करी जाए तो कॉनर का जन्म 14 जुलाई 1988 को हुआ था, वहीं खबीब का जन्म सितंबर 20 1988 में हुआ था। दोनों ही एक साल में पैदा हुए थे और अगर सन 1988 की बात की जाए तो ये वही साल है जब इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी और वो 20वीं सदी की सबसे लंबी रेनिंग प्रधानमंत्री थी। 1988 ही वो साल है जिसमें टीटी को ओलंपिक्स में इंक्लूड कर दिया गया था। और आगे बढ़ते हैं तो कॉनर मैकग्रेगर की उम्र 33 साल है, वहीं खबीब भी एक हफ्ते में 33 साल के हो जाएंगे। और अगर बर्थ प्लेस की बात की जाए तो कॉनर मैकग्रेगर यूरोप की आयरलैंड कंट्री से हैं। आयरलैंड ही दुनिया की ऐसी कंट्री है इकलौती जिसका नेशनल सिंबल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। खबीब रशिया के दागिस्तान से आते हैं। दागिस्तान एक बहुत ही एथिकली रिच स्टेट है। सिर्फ 50,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि लगभग 125 किलोमीटर के रेडियस के अंदर यहाँ 40 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और अब आते हैं स्टाइल पे। कॉनर का स्टाइल बॉक्सिंग और काउंटर पंचिंग है, वो कराटे स्टैंस में फाइट करते हैं। वहीं खबीब का स्टाइल रेसलिंग और कॉम्बैट सांबो है। और अगर कॉम्बैट सांबो की बात की जाए तो वो एक टाइप का मिलिट्री स्ट्रीट सर्वाइवल लाइफ और डेथ स्किल है, जिसमें आंख में उंगली डालना, बिलो द बेल्ट क्रॉच हेड, बाल खींचना, सॉकर किक मारना और इन सब जैसी चीज़ें अलाउड होती हैं, जो खबीब यूएफसी में दिखाते तक नहीं है। यूएफसी में ये सब चीज़ें बैन है। खबीब को ये स्किल उनके रिटायर्ड मिलिट्री जवान और फादर अब्दुल नurmagomedov ने सिखाई थी। अगर हाइट की बात की जाए तो कॉनर की हाइट 5 फुट 9 इंच और खबीब की हाइट 5 फुट 10 इंच है। कॉनर 145 पाउंड्स, 155 पाउंड्स और 170 पाउंड्स में लड़ते हैं, जो कि लगभग 66 केजी, 70 केजी और 77 केजी होता है। वही खबीब 70 केजी यानी 155 पाउंड्स कैटेगरी में लड़ाई करते हैं। और अगर डेब्यूट की बात की जाए तो कॉनर ने मार्च 2008 में महज 19 साल की उम्र में डेब्यूट किया था। वहीं खबीब ने सितंबर 2008 में 20 साल की उम्र में डेब्यूट किया था एमएमए में। और अगर टोटल मैचेस की बात की जाए तो कॉनर ने टोटल 28 मैचेस लड़े हैं, वहीं खबीब ने टोटल 29 मैचेस लड़े हैं। कॉनर ने इनमें से 22 में विक्ट्री हासिल करी है, वहीं खबीब ने 29 में से 29 में विक्ट्री हासिल की है। अगर जीतने की परसेंटेज की बात की जाए, जीत प्रतिशत के मामले में कॉनर का विन परसेंटेज 78% है, वहीं खबीब का विन परसेंटेज 100% है। अगर एमएमए की दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूएफसी की बात की जाए तो अगर कॉनर की बात करें तो कॉनर ने अपना यूएफसी का डेब्यूट यानी पहला मैच 24 साल की उम्र में अप्रैल 2013 में किया था। वहीं खबीब ने अपना यूएफसी डेब्यूट जनवरी 2012 में 23 साल की उम्र में किया था। कॉनर ने टोटल यूएफसी में 14 मैचेस खेल रखे हैं, वहीं खबीब ने यूएफसी में टोटल 13 मैचेस खेल रखे हैं। उन 14 मैचेस में से कॉनर ने 10 मैच जीते हैं, वहीं खबीब ने 13 में से 13 मैचेस जीत रहे हैं। और विन परसेंटेज की बात की जाए यूएफसी की तो कॉनर का विन परसेंटेज 71% है, वहीं खबीब का विन परसेंटेज 100% है। अगर तरीकों की बात की जाए जिससे जीत और हार हुई है तो कॉनर की जीतों में से विंस में से उनकी 19 विंस नॉकआउट से हैं, वहीं खबीब की 8 विंस नॉकआउट्स हैं। अगर बात की जाए सबमिशन यानी कि लॉक देने की तो कॉनर ने एक मैच लॉक दे के जीता है सबमिशन से, वहीं खबीब ने 11 मैचेस सबमिशन से किए हैं। और अगर जजेस के डिसीजन के नाम पे विक्ट्री की जाए तो कॉनर ने 2 बार डिसीजन विक्ट्री करी है, वहीं खबीब ने 10 बार डिसीजन विक्ट्री जीती है। और अगर हार की बात की जाए तो कॉनर 2 बार नॉकआउट से हारे हैं, खबीब 0। और कॉनर की सबमिशन की बात की जाए तो कॉनर 4 बार सबमिशन से हारे हैं, खबीब 0, और दोनों में से कोई भी डिसीजन से नहीं हारा है। अगर बात की जाए यूएफसी चैंपियनशिप की, कब दोनों चैंपियन बने, तो कॉनर 27 साल की उम्र में 2015 में यूएफसी के चैंपियन बने, वहीं खबीब 29 साल की उम्र में 2018 में यूएफसी चैंपियन बने। इसमें भी लोचा हुआ है क्योंकि 2016 में 2 साल पहले 27 साल की उम्र में खबीब का चैंपियनशिप मैच एडी एल्वारेज से होना था, बट एंड टाइम में डेना वाइट ने बेल्ट के डिजर्विंग कैंडिडेट खबीब से कॉनर को दे दिया, ज़्यादा पैसा कमा सके वो एंड टाइम में।
अगर बात की जाए दोनों ने कितने साल लिए चैंपियन बनने में, तो यूएफसी में आने के बाद कॉनर ने 2 साल के अंदर चैंपियन बन गए। वहीं खबीब यूएफसी में आने के बाद 5 साल बाद चैंपियन बने। और अगर नंबर ऑफ डेज एज चैंपियन की बात की जाए तो कॉनर चैंपियन बनने के बाद 350 दिन तक चैंपियन रहे। वहीं खबीब 932 दिन तक चैंपियन रहे और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अनडिफीटेड। और अगर इस टाइम टाइटल डिफेंस की बात की जाए, कितनी बार अपना टाइटल बचाया, तो कॉनर ने एक बार भी अपना टाइटल नहीं बचाया अपने पीरियड में एज ए चैम्पियन। वहीं खबीब ने 3 बार अपने टाइटल को डिफेंड किया। और अगर बात करें पैसे की, नेटवर्थ की, नेटवर्थ और अर्निंग डिफरेंट होता है। अर्निंग्स लोगों की काफ़ी ज़्यादा होती है, नेटवर्थ वो होता है जो कि अर्निंग में से इम्पॉर्टेंट काम करने के बाद जो खाली पैसा बच जाता है उसे नेटवर्थ बोलते हैं। तो कॉनर का 200 मिलियन से ज़्यादा नेटवर्थ है, यानी कि लगभग 14 अरब रुपयों से ज़्यादा। वहीं खबीब का लगभग 40 मिलियन यानी कि लगभग 3 अरब रुपए से ज़्यादा का नेटवर्थ है। और अगर एक मैच के लिए हाईएस्ट पे की बात की जाए तो कॉनर को 85 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि लगभग 6 अरब रुपए मिले हैं एक फ़ाइट के। मगर ये उनको यूएफसी के अंदर नहीं मिले, ये उनको बॉक्सिंग रिंग के अंदर मिले हैं फ्लोइड मैवेदर से लड़ने के लिए। उनको पहले 100 मिलियन यूएस डॉलर्स मिलने थे, बट 15 मिलियन उनके टैक्सेस में कट गए, तो फाइनल उनको लगभग 6 अरब रुपये यानी कि 85 मिलियन यूएस डॉलर्स मिले हैं। वहीं खबीब को हाईएस्ट इनकम उनकी 6 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि लगभग 50 करोड़ रुपए मिले हैं, इसमें बोनसेस इंक्लूड नहीं हैं। और अगर कार्स की बात की जाए तो कॉनर के पास लैम्बोर्गिनी, आरआर, रॉल्स रॉय, बीएमडब्ल्यू के समेत अनेकों कार्स हैं। वहीं खबीब के पास फरारी, मर्सिडीज़ और बहुत सारी दूसरी कार्स हैं। और अगर निक नेम की बात की जाए तो कॉनर का निक नेम द नोटोरियस यानी कि शरारती नटखट है। और खबीब का निक नेम द ईगल है। अगर कोच की बात की जाए तो कॉनर का कोच जॉन कैवेनो है और खबीब के कोच अब्दुल नरमैगोमेदोव उनके पिता और कोच जावेर मेंडेस हैं। अगर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात की जाए तो कॉनर के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 4 करोड़ से ज़्यादा हैं। वहीं खबीब के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा हैं। और अगर फास्टेस्ट विन की बात की जाए फाइट को ख़त्म करने की, तो फिर कॉनर की फास्टेस्ट विक्ट्री है 13 सेकंड, जो कि उनको होजे एल्डो के खिलाफ मिली, जो कि 10 साल से अनडिफीटेड और यूएफसी के फेदरवेट चैंपियन थे। वहीं खबीब की फास्टेस्ट विन 115 सेकंड की है, जो उनको थियागो टेवरेस के खिलाफ मिली थी। 1-on-1 की बात की जाए तो दोनों कॉनर और खबीब एक दूसरे से एक बार लड़ चुके हैं, जिसका रिजल्ट था जिसमें खबीब ने चौथे राउंड में कॉनर को हराया था। ये लास वेगास के टी मोबाइल एरिना में हुआ था और इसकी डेट थी अक्टूबर 6, 2018। और कॉनर को खबीब ने नेक क्रैंक की मदद से हराया था। अगर पेपर व्यूज़ की बात की जाए तो पेपर व्यूज़ वो सर्विसेज होती हैं जो टीवी में अगर आप पैसे दे के कोई प्रोग्राम देख रहे हो उसको कहते हैं पेपर व्यू फ्रॉम नॉर्मल प्रोग्राम्स जो रोज़ आते हैं। तो खबीब और कॉनर की पेपर व्यू बायस लगभग 2.4 मिलियन गए थे, जो कि यूएफसी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है, यानी कि लगभग 24 लाख पेपर व्यूज़ गए थे। और कॉनर और खबीब की पेपर व्यूज़ की एक पेपर व्यू की कॉस्ट थी लगभग $70 यानी कि लगभग 5,000 रुपयों से ज़्यादा। फिर अगर टोटल रेवेन्यू की बात की जाए फाइट का, तो सिर्फ टीवी की मदद से ही लगभग 170 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि लगभग 12 अरब रुपए सिर्फ टीवी के पेपर व्यू से ही आए। 170 मिलियन यूएस डॉलर सिर्फ टीवी से आना बहुत बड़ी बात है। 170 मिलियन का मतलब यानी गेम ऑफ थ्रोन्स के 3 सीज़न का बजट और पद्मावत जैसी 6 पिक्चरों का बजट। अलावा बात की जाए तो दोनों ही फाइटर्स का फाइट आईक्यू काफ़ी अच्छा है। कॉनर की स्पेशलिटी ये है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और विट यानी कि जवाब सोचने की क्षमता और स्पीड काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से वो अपने सेंटेंसेस, अपने वाक्य को इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं बहुत ही कम समय में, जिसकी वजह से लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे वो मोटिवेट कर रहे हों, चाहे वो किसी की बेइज्जती कर रहे हों, चाहे वो खुद की बड़ाई कर रहे हों। दूसरी तरफ खबीब बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान है, जिसकी वजह से लोग उन्हें लाइक करे ना करे बट मोस्ट ऑफ द पीपल उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो बातों को सिंपली पुट करते हैं। तो इस वजह से कैजुअल एमएमए फ़ैन को उनकी बातों का इम्पैक्ट उतना लगता नहीं है। ये थी मेरी तरफ से कंपैरिजन वीडियो खबीब और कॉनर की।
अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। इसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जो कि छोटा होगा, जिसमें ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में कंपैरिजन होगा। तब तक के लिए शुक्रिया।